तो सारे बच्चे बोले हाँ सर एडजेसेंट एंगल पढ़ते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट किया जाए एडजेसेंट एंगल, स्टार्ट किया जाए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हाँ स्टार्ट किया जाए। चलो ग्रेट, चलो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और उसमें हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं की 6ठी अध्याय जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। और रेखाएं एवं कोण पढ़ने के दौरान हमने पिछली कक्षा में सीखा था आसन कोण। चलो तो एक बार बताएंगे सारे बच्चे कि आसन कोण क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे कि आसन कोण क्या होता है। चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में कि आसन कोण क्या होता है। बहुत बढ़िया, आसन कोण क्या होता है आराम से बताएंगे सर बच्चे। ग्रेट, चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ आसन कोण। जैसे कि सर जिसके पास कॉमन साइड हो, जिसके पास कॉमन साइड हो, जिसके पास कॉमन वर्टेक्स हो, या कॉमन साइड के दोनों तरफ एंगल। तो कॉमन साइड के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। देखो इधर मान लो एक एंगल और एक इधर एंगल हो, सिंपल। तो वही क्या कहलाता है, वही हमारा हाँ वन कॉमन साइड वर्टेक्स हो और कॉमन साइड के दोनों तरफ हमारा एंगल होना चाहिए, तो वही हमारा क्या कहलाता है, एडजेसेंट एंगल आसन कोण कहलाता है ना। चलो तो चलो एक क्वेश्चन में यहीं पे कराता हूं आपके लिए। ये है हमारे पास 60 डिग्री और ये हमारे पास 30 डिग्री। चलिए ये हो गया ए ओ बी, यू गया सी, यू गया डी। चलिए इसको मान लो आप पी बोल लो इसको। बताइए क्या यह कोण, क्या यह एंगल आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल है। अगर है तो चैट में वाइट टाइप करो, नहीं है तो इन टाइप करो। बताइए क्या ये है तो चैट में वाइट टाइप करना, नहीं है तो इन टाइप करना आपको। जल्द। अच्छा जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं बताएंगे क्यों नहीं। जो भी बच्चे एन टाइप कर रहे हैं बच्चे बताएंगे कि क्यों ये नहीं है। हाँ, एन में बच्चे बताएंगे कि क्यों ये नहीं है ना। क्योंकि सर इसके पास शीर्ष कॉमन, कॉमन साइड तो है, देखो कॉमन तो साइड है, बहुत बढ़िया। देखो सर कॉमन साइड तो है, देखो ये तो दोनों में दिख रहा है, इसमें भी है सर, इसमें भी है, लेकिन सर वर्टेक्स कॉमन है। चलो देख लेते हैं, वर्टेक्स देख लेते हैं, वर्टेक्स देख लेते हैं एक बार। चलो वर्टेक्स देख लेते हैं, सिंपल सा। चलो सब दोनों कोण बना लो, पहले पहले आप 60 डिग्री वाला कोण बना लो, ए ओ बी। तो ध्यान से देखो कि क्या है 60 डिग्री। बताओ इसका शीर्ष, इसका वर्टेक्स कितना है, बताओ इसका शीर्ष और वर्टेक्स क्या है, बताओ। हाँ क्या है इसका वर्टेक्स और शीर्ष क्या है। हाँ शीर्ष क्या होता है, जहां पे दोनों भुजाएं मिलती, जहां पे दोनों भुजाएं मिलती उसे हम शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। बताइए क्या है वर्टेक्स। ओ ग्रेट सर, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास वर्टेक्स। ओ ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार ये जो नीचे वाला कोण बना हुआ कोण कैसा है, कोण ऐसे है देखो, ए पी डी, ठीक है 30 डिग्री। चलो शीर्ष बताइए इसका शीर्ष कितना है, इसका शीर्ष क्या है, 30 डिग्री का शीर्ष क्या है, वर्टेक्स क्या है, जहां पे दोनों भुजाएं मिलती है उसे क्या कहते हैं, शीर्ष बोलते हैं। जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे बोलते हैं शीर्ष। बताइए क्या होगा, क्या होगा पी। ग्रेट, बहुत बढ़िया, ये हो गया सर हमारा पी। तो आप ये बताओ कि सर ये पी है ये ओ है, क्या दोनों एक ही वर्टेक्स है, सर नहीं है, यानी इसके पास वर्टेक्स कॉमन है। देखो इसके पास कॉमन वर्टेक्स नहीं, इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं, क्या बोलेंगे, इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, इसलिए यह आसन कोण एडजेसेंट एंगल नहीं है, इसलिए ये आसन कोण या क्या बोलेंगे
एडजेसेंट एंगल नहीं, मतलब लिख दो यहाँ पे आसन आसन कोण या एडजेसेंट एंगल नहीं। इसको ऐसे लिख देते हैं एडजेसेंट एंगल नहीं, है ना? ऐसा में जल्दी से आप इस पेज के स्क्रीनशॉट लो, चार्ट में डबल करो। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसके पास कॉमन वर्टेक्स नहीं है, उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है ना? चलो क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर। चलो आराम से करेंगे, जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। आराम से इसका आंसर करना है। हाँ, आप सी और डी ऑप्शन छोड़, सिर्फ ए बी में आंसर करो। बताओ, आराम से करो, 1 मिनट समय आपके पास। चलो सारे के सारे बच्चों का आंसर होना चाहिए पोजिशन। अगर आप आंसर नहीं करते हो पोजिशन तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है ना वो कम हो जाएगी। इसलिए सारे बच्चों का आंसर जरूर 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 करनी है। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने आंसर सही किया, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं, सिंपल सर देखते हैं। 3 चीजें चाहिए होती है हमें। सबसे पहले चाहिए हमें कॉमन साइड, या उसको क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कॉमन वर्टेक्स, मतलब उभयनिष्ठ शीर्ष। उभयनिष्ठ शीर्ष, है ना? अब ये बताओ कि सबसे पहले कॉमन साइड तो बाद में आते हैं, पहले ये बताओ कि क्या इसके पास कॉमन वर्टेक्स है? क्या बताओ इसके पास क्या कॉमन वर्टेक्स? कुछ बच्चे ए भी टाइप है कॉमन वर्टेक्स, जैसे कि मान लो हम क्या चेक करते हैं, ऐसे करते हैं। तो इसको बोल देते हैं, देखो यहाँ पे आपके पास पी, ये हो गया। चलो दो हमारे पास एंगल, तो ये हो गया हमारे पास ए बी, मतलब ए पी, और ये हो गया यहाँ भी हमारे मतलब कोण 2। तो बताओ इस कोण 2 का शीर्ष क्या है? अब इतने बताओ तो कोण 2 का शीर्ष क्या है? ये बताओ कोण 2 का शीर्ष क्या है? ग्रेट सर, कोण 2 का जो शीर्ष है ये है पी, है ना? चलो, और सेकंड क्या है? सेकंड ये हमारे पास ए बी, ये हो गया क्या? बी ओ सी, और ये क्या है? ये हमारे पास एंगल 0। अब बताओ इसके लिए अगर हम बोले इसका शीर्ष क्या है, बता दो इसका शीर्ष क्या है, बता दो। हाँ जल्दी बताइए इसका शीर्ष क्या है? तो हम बोलेंगे सर इसका शीर्ष है हमारे पास ओ। तो अब ध्यान से देखेंगे, इसका शीर्ष P, इसका शीर्ष O, क्या दोनों एक ही है? सर नहीं। तो क्या ये दोनों एक ही नहीं? तो क्या ये उभयनिष्ठ शीर्ष है? क्या ये कॉमन वर्टेक्स है? सर नहीं, ये हमारा कॉमन वर्टेक्स नहीं। यानी सर जब इसके पास कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है तो क्या ये हमारा, जब इसका कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है तो क्या ये हमारा आसन कोण कहलाएगा? सर ये आसन कोण नहीं है। क्या लिखेंगे सर? ये आसन कोण नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसके पास कॉमन वर्टेक्स नहीं, आसन कोण नहीं है। यानी कौन सा तो सही? ऑप्शन बी जैसे। ऐसा में क्यों? क्योंकि सर इसके पास कॉमन वर्टेक्स नहीं। चलो
अगर यहां तक समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वर्ड कर दो, जल्दी करो। हाँ, अगर यहां तक समझ में जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वर्ड कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का हमारा वो है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। और ये क्या होता है कोणों का रैखिक युग्म? देखो नाम से ही क्लियर है, रैखिक मतलब एक रेखा होना चाहिए, लीनियर मतलब एक लीनियर होना चाहिए, एकदम एकदम सीधी रेखा होनी चाहिए, है ना। चलो आगे देखते हैं। हाँ, देखो एक एक करके पहले यही समझते हैं। सबसे पहले आपके पास आ गया क्या सर, कोणों का रैखिक युग्म। तो पहले रैखिक युग्म मतलब सर हमारे पास सिंपल एक रेखा होनी चाहिए। देखो ये हो गई हमारे पास क्या, एक रेखा, क्या हुआ, सिंपली हमारे पास एक रेखा हो गई। अब क्या करेंगे, इस रेखा पे हम क्या करेंगे, कोण बनाए। चलो मान लो एक कोण ये बन गया, है ना। अब देखो नाम से क्लियर है, देखो नाम से क्लियर, देखो रेखिक मतलब क्या होता है, रैखिक मतलब होता है रेखा, युग मतलब क्या होता है, युग मतलब बोलो जोड़ा बोल दो, पेयर बोल दो, इंग्लिश बोलो क्या, पेयर। देखो लिखा है पेयर, जोड़ा बोल दो, पेयर बोल दो, है ना। अब किसका जोड़ा चाहिए, कोणों का जोड़ा चाहिए, है ना। चलो मान लेते हैं एक कोण ये हो गया हमारे पास, कोण ए, और ये कोण हो गया हमारे पास, ये मान लो हमारा कोण बी है, ये हो गया क्या हमारा कोण बी। तो जब इन दोनों कोणों का योग, कोण ए जोड़ कोण बी, जब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तब हम बोलते हैं कि यह एक रैखिक युग्म कोण है। ये कोणों का रैखिक युग्म है। क्या है, ये रैखिक युग्म है। ये कोणों का क्या है, ये कोणों का रैखिक युग्म है, ऐसा में। लेकिन आपके मन में यहाँ पे एक प्रश्न और आएगा, क्या प्रश्न आएगा कि सर आपने जब हमें संपूरक कोण पढ़ाया था वहां पे तो यही बताया था। चलो चेक कर लेते हैं, ध्यान दो। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि सर इसे हम रैखिक युग्म कहेंगे। दूसरा कि सर मान लीजिए ये तो ऐसे भी हो सकता है सर, ये हो गया कोण ए, ये हो गया कोण बी, तो क्या ये हमारा रैखिक युग्म है, क्या ये हमारा रैखिक युग्म है? तो आप बोलोगे सर नहीं। तो यहाँ पे भी तो हम मान लो बोलते हैं कि ए डिग्री प्लस बी डिग्री का मान हो गया 180 डिग्री, तो क्या ये हमारा रैखिक युग्म है? तो आप बोलोगे सर नहीं। क्यों नहीं है, कोई बताएगा बच्चा क्यों नहीं है? हाँ आप लोग बताओ क्यों नहीं है, बता दो आप लोग चैट बॉक्स में क्यों नहीं है, ये बताओ क्यों नहीं है, ये रैखिक युग्म क्यों नहीं है? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताओ सर पेयर में, पेयर तो ए भी है, तो ए तो भी है ना, फिर बताओ क्यों नहीं है? सर क्योंकि ये सीधी रेखा नहीं है, हमें रेखा चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें रेखा चाहिए सर, ये रेखा नहीं है ना। देखो क्या ये एक सीधी रेखा पे, बताओ क्या ये एक सीधी रेखा पे? सर ये देखो ये एक सीधी रेखा पे है, तो जो एक सीधी रेखा पे होती है ना उससे हम कहते हैं रैखिक युग्म। तो ये कहलाएगा हमारा रैखिक युग्म। सर ये भी तो 180 डिग्री बराबर होता है, इसको क्या कहेंगे सर, इससे हम कहेंगे, हाँ इससे हम कहेंगे सर सिंपल सा क्या कहेंगे, संपूरक कोण। ठीक है ना, संपूरक कोण हमने, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण। तो ए कोण बी डिग्री का संपूरक और बी डिग्री ए डिग्री का संपूरक। लेकिन जब वो एक ही सीधी रेखा पे होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रैखिक युग्म। आया समझ में, दोनों में अंतर समझ में आया, है ना। अच्छा इंग्लिश में बता दें, देखो जब सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री तो उसे कहते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। कहने का मतलब क्या है कि जब एक ही लाइन पे दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उसे कहते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। और वही हमें सप्लीमेंट्री एंगल क्या पता है, हमें हमें सप्लीमेंट्री एंगल पता है, सप्लीमेंट्री एंगल पता है कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, लेकिन लीनियर पेयर में क्या यूनिक है कि सर वो एक सीधी रेखा होनी चाहिए, अगर वो सीधी रेखा नहीं होती है तो वो लीनियर पेयर नहीं कहलाएगी, है ना। चलो स्ट्रेट लाइन, हाँ या स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए तब वो आपके लीनियर पेयर कहलाएगा, नहीं होगी तो नहीं कहलाएगा, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वेट करो, जल्द करेंगे। हाँ आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वेट करो, क्लियर। अब देखो मैं यहीं पे क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, सिंपल सा। ये हो गई हमारे पास एक सीधी रेखा,
और इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोल दिया ये हो गई हमारे पास 30 डिग्री, और ये हमें नहीं पता है कितना डिग्री का है, मान लो ये x डिग्री, और हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये हमारा रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है। तो बताइए x का वैल्यू कितना होगा, ये क्या हमारा रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर, x का वैल्यू क्या होगा। तो हमें क्या पता है सर, हमें पता है सर कि रैखिक युग्म क्या होता है, जहां पे दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो x डिग्री और 30 डिग्री मिलकर कितना डिग्री बराबर होना चाहिए सर, 180 डिग्री बराबर होना चाहिए। सर कितने बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखो x डिग्री जो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, जो कि बराबर हो जाएगा हमारे पास 150 डिग्री के, जो कि बराबर हो जाएगा हमारे पास कितने, 150 डिग्री। आगे समझ में आसान था। चलो ठीक, उसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन और यहीं पे कर लेते हैं, बताना है आपको यहीं पे। ये दिया गया हमारे पास 120 डिग्री, और ये कोण दे दिया गया हमारे पास y डिग्री, और दोनों बोला है कि हमारा क्या रैखिक युग्म है, तो y डिग्री का वैल्यू कितना हो बताइए, जल्दी बताइए y डिग्री का वैल्यू कितना होगा। आराम से बताइए, आराम से। एक सीधी रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, एक सीधी रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, ये ध्यान देना है ना। चलो तो हमें यहाँ पे y डिग्री का वैल्यू बताना, चलिए बताइए क्या होगा। सर सिंपल सा है, देखो सर एक कोण हो गया 120 डिग्री, दूसरा y डिग्री, तो क्या हुआ सर 120 डिग्री जोड़ y डिग्री कितना होना चाहिए सर, 180 डिग्री बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार हम बोलेंगे कि y डिग्री जो हो गया सर हमारे पास 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, घटा देंगे सर क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। क्या गया सर y डिग्री का मान 60 डिग्री। तो लीनियर पेयर बहुत आसान है, अगर आपने संपूर्ण अच्छे से पढ़ा तो समझ में आ गया है ना, बहुत आसान है। आसान है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करेंगे, जल्दी करेंगे। यहाँ तो हो गया, चलो अब देखो, यहाँ तो क्लियर है, अब देखो ध्यान से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछते हैं यहीं पे आपसे। क्या यह रैखिक युग्म है, इज दिस इज ए लिनियर पेयर, क्या यह रैखिक युग्म है, बताइए क्या यह रैखिक युग्म है, ये बताइए। अगर है तो चैट वाइट को, नहीं है तो एन टाइप करो, जो बच्चे एन टाइप करो बताएंगे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बता दीजिए क्यों नहीं है। क्योंकि सर हम जानते हैं रैखिक युग्म के लिए दोनों कोणों का योग कितने के बराबर होना चाहिए सर, 180 के बराबर। तो सर यहाँ तो 90 ही हो रहा है, इसलिए सर ये रैखिक युग्म नहीं है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट, चलो सीधी रेखा ले लो। चलिए बताइए क्या यह रैखिक युग्म है, क्या यह रैखिक युग्म है, अगर है तो चैट ऑप्शन वाइट करो, नहीं है तो इन टाइप करो, है तो चैट ऑप्शन वाइट करो, नहीं है तो इन टाइप करो। हाँ जो बच्चे वाइट टाइप करो बताएंगे क्यों ये, बच्चे क्यों ये है। ग्रेट सर, क्योंकि जब हम इनको जोड़ेंगे, देखो जोड़े इसको 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना है सर, ऐसे बार बार जब दो 5 5 10 1 4 3 7 1 8, ये 180 डिग्री। आगे सर तो 180 डिग्री है, मतलब क्या है, ये हमारा रैखिक युग्म है। आगे समझ में आसान है, रैखिक रैखिक में बहुत आसान है ना। चलो क्या करो, इसका थोड़ा सा 2 3 प्रॉपर्टी आप याद रख लो। कौन सा प्रॉपर्टी है, चलो 2 प्रॉपर्टी है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी ध्यान दो कि सर इस दोनों कोणों का योग हमेशा कितना डिग्री होता है, 180, जो मैंने बता दिया क्या x डिग्री, और y डिग्री क्या होता है सर 180 डिग्री बराबर होता है। और दूसरा सर ये आसन कोण होते हैं, आसन कोण तो सी के साथ, कैसे आसन कोण है सर, देखो दिखा, दिखा ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है सर उभयनिष्ठ भुजा। क्या है ये हमारा उभयनिष्ठ भुजा, तो एक कोण इधर है,
दूसरा कोई इधर है, मतलब x डिग्री इधर है क्या, y डिग्री दूसरी तरफ, यानी हमारे आसन कोण होता है। चलो जल्द से ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट और चार्ट उसमें डबल अटैक कर दो, आसान है ना। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चार्ट में डबल अटैक कर दो। क्लियर। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो कि सारे बच्चों को इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन बहुत सही है। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट, इसका उत्तर करो और कहाँ करोगे आंसर, इसका आंसर करोगे पोल सेक्शन जाके। चलो कहाँ करना आंसर, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन जाके। दिए गए कोणों के युग में कौन रैखिक कोण का युग, बहुत आसान सा क्वेश्चन। चलो लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सारे सारे बच्चे आंसर करना है। लीनियर पेयर क्या होता है, जब दो एंगल जो मतलब कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक कोणों का योग। आसान है ना। चलो बहुत नहीं है। चलो जैसे कि सर यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखो ध्यान से सर, इसको देखो 110 प्लस 50 जोड़ो सर 160, क्या ये होगा सर, 160 ये है सर। 90 प्लस 30 120, सर क्या होगा, सर नहीं होगा। हमें 140, 60 प्लस 30 सर 90 होगा, क्या होगा सर, इसमें देखो सर 120 प्लस 60 कितना होगा सर, 180। तो एक ही ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा रैखिक युग्म है। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्द करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर देंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इसका आंसर क्या करना आपको, पोल से समझा करना। चलो चलो कहाँ करना, इसका आंसर आपको पोल समझा करना, आराम से करो, आराम से। चलो लास्ट 15, इसमें और थोड़ा टाइम, थोड़ा हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगो। देखो दो कोणों का योग हमेशा कितना डिग्री बनाना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। चलो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि जोड़ घटा करना है। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लो इसमें, आप 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है, आंसर कर दो। जोड़ घटाव में गलती नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का, देखो कुछ बच्चे गलती करें जोड़ घटाव में। चलो हाँ 10 सेकंड का और टाइम ले लो, बहुत बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो 10 सेकंड टाइम ले लो। ठीक है चलो बहुत नहीं है। चलो ग्रेट, देखो सिंपल सा है ना, सिंपल सा सवाल था, बहुत आसान सवाल था सर, सिंपल। हम जानते हैं कि सर रैखिक योग क्या है, जिसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री बराबर, 180 डिग्री बराबर। देखो एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, है ना सर। 1 डिग्री जोड़ 152 डिग्री कितने के बराबर होगा सर, 180 डिग्री बराबर होगा, है ना।
सिंपल सर। तो ये हो जाएगा हमारे पास सर x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। घटा तो सर 180 माइनस 152, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे सर 7 में से 5 गया 2, तो यहाँ पे आ गया सर हमारे पास 28 डिग्री। बताइए x का कितना है, x डिग्री मान कितना है सर 28 डिग्री। घटाने में तो किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल आउट कीजिए। जल्द कीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल आउट कीजिए। आसान था। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है जो कि बहुत आसान सा है। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करो, पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना आपको इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाकर, है ना। चलो इसमें थोड़ा सा मैं आपको अधिक टाइम दूंगा, थोड़ा सा अधिक टाइम दूंगा इसमें, है ना। चलो 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 आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से बना, बन जाएगा। चलो चलो ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। अभी तक मात्र 18 बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, हमारे पास टोटल 30 बच्चे जो है, जल्दी करें, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो दो कोण है, हमें घटाने में गलती नहीं करना, हमें घटाने में गलती नहीं करना, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। हमें घटाने में गलती नहीं करना, है ना। जिस बच्चे का गलत होगा उनका घटाने में ही गलत हो सकता है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, घटाने में गलती नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट, चलो सब सारे बच्चे कर लिए लगभग। हाँ एक दो बच्चे बाकी हैं जिन्होंने नहीं करा, बाकी सारे बच्चों ने करते। इस क्वेश्चन आंसर सारे बच्चों ने किया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, देखो कितना आसान सा है, सिंपल। देखो क्या करना, देखो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, है ना। दो एंगल का सम कितना डिग्री बराबर चाहिए, तो ये होना चाहिए हमारे पास 180 डिग्री बराबर। देखो सब देखो 115 डिग्री प्लस ए डिग्री कितना के बराबर होनी चाहिए सर, 180 डिग्री बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया। चलो क्या करना है, सिंपली हमें सर इसको घटाना है, घटा सकते चलो। 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, तो 10 में से सर 5 गया 5, 7 में से गया सर 6, कितना गया सर 65 डिग्री। बताओ इससे आसान सवाल क्या हो सकता है। बहुत, बाकी बहुत बच्चों ने सही किया, बहुत बढ़िया। चलिए जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और साइड में डबल वाइट कीजिए, जल्द करेंगे। और इस क्वेश्चन का लगभग आंसर सारे बच्चों ने दिया था, बहुत बढ़िया, जल्दी करेंगे। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट सबको भेज चलेंगे, चैट में डबल करें। आसान सा, आसान था ना, ट्रैकिंग तुम बहुत आसान है ना। अब आते हैं तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जिसका नाम है वर्टिकल अपोजिट एंगल। सबसे आसान, जिसे हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब ये क्या होता है, चलो समझ लेते हैं ये पे। जैसे कि मान लो ये मान लो हमारे पास है ए डिग्री और ये मान लो हमारे पास है बी डिग्री। ठीक है, ये मान लो आपके पास सी डिग्री, ये मान लो आपके पास डी डिग्री। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि एक दूसरे के सामने सामने वाले हमेशा बराबर होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपका सी डिग्री डी डिग्री के बराबर है और ए डिग्री बी डिग्री के बराबर, मतलब कि ए डिग्री जो है वो बी डिग्री के बराबर है
और सी डिग्री जो है वो डी डिग्री के बराबर है ना। ये होता है आपका शीर्षाभिमुख और वर्टिकल अपोजिट एंगल। अपोजिट मतलब एक दूसरे का अपोजिट, वर्टिकल मतलब सीधा है ना, एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं, एक क्वेश्चन अगर आपको मैं दूं ऐसे कि मान लीजिए इस कोण का मान दिया गया 60 डिग्री और इसका हमें मान निकले, बताइए क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक दूसरे के सामने वाला क्या होता है, बराबर होता है, उसी को कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख। बताइए क्या होगा, ग्रेट सर, सिंपल सा है। बताइए सर, इसके सामने है ना, इसके सामने है तो सर क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा सर, 60 डिग्री। बहुत आसान है सर। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए ये हो गया हमारे पास 120 डिग्री, तो इसका क्या वैल्यू होगा बताइए, वाई डिग्री का क्या वैल्यू होगा बताइए, क्या वो भी क्या होगा 120 डिग्री। सबसे आसान होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख का। क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, वाई डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है, 120 डिग्री। आगे समझ में, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट्स में डबल रख दीजिए। सामने सामने वाला बराबर होगा, सामने सामने वाला हमेशा बराबर होगा, है ना। चलो अब आता हूं, देखो यहाँ पे लिखा भी है क्या, कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोण बनते हैं। देखो पहला कोण, दूसरा दूसरा तीसरा चौथा, चार कोण हो गया। तो इसमें जो सामने सामने वाले मतलब कोण एक बराबर हो गया कोण तीन के, कोण दो बराबर हो गया कोण चार के, ये है ना। चलो जो कि देखो यहाँ लिखा है, चल इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो। हाँ, जल्दी सब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल कर दो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ध्यान से देखना पहले, ध्यान से, है ना। जल्दीबाजी नहीं करना इस क्वेश्चन के लिए, जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा। ये देखो कि कोण एक टोटल कितना है ना। ए बी में से बताना है कौन सा होगा, सी डी छोड़ देना, ए बी में देखो कौन सा है। एक और टोटल है क्या, टोटल बी के बराबर, ये देखना है ना। चलो इसमें क्या करता हूँ मैं आपके लिए थोड़ा सा, चलो आराम से, सबसे आसान क्वेश्चन है ना, सारे बच्चों का आंसर करना है। लास्ट 18 सेकंड जल्दी करेंगे, जल्दी बनाएंगे। सी डी तो ऑप्शन है, सी डी तो है नहीं, तो सी डी नहीं क्लिक करना है, हमें ए बी बताना है। वर्टिकल अपोजिट मतलब एक दूसरे के सामने सामने जो होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख। चलिए क्लियर है, आसान था। चलो ग्रेट, बहुत आसान है, देखो सिंपल है सर। चलो मैं इसके लिए आपको, हाँ सिंपल, सबसे आसान सा क्वेश्चन सर, ये बताओ, ये देखो ये टोटल है, ये देखो ये टोटल है, ये यहां से लेकर यहां तक दिया है। लेकिन हमें सर बताओ, ये जो बी डिग्री है, ये तो सिर्फ इतने डिग्री के बराबर हुआ ना, ये वाला को। लेकिन सर ए डिग्री तो यहां से लेकर यहां तक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो ये 30 डिग्री है, तो ये यहां से लेकर यहां तक ही तो 30 डिग्री होगा। लेकिन ए डिग्री देखो यहां से लेकर यहां तक, क्या वो 30 डिग्री के बराबर होगा सर, नहीं। यहाँ पे ए डिग्री जो है वो बी डिग्री के बराबर नहीं होगा, है ना। तो यानी ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो बताओ, ये मान लो 30 है तो ये 30 होगा। लेकिन यहाँ पे कोण क्या बोला, ये कोण यहां से लेकर यहां तक बोला है, मतलब ये टोटल कितना है, ये टोटल 180 डिग्री के बराबर, है ना। क्या 180 डिग्री 30 डिग्री बराबर होगा सर, नहीं। ऐसा में समझ में आ गया होगा आसानी से। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन तो सबसे आसान क्वेश्चन है, और आराम से इस क्वेश्चन का आंसर को कहाँ करना है,
पोल सेक्शन में जाकर करना है ना। चलो मैं इसके लिए भी थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ। चलो 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 आराम से करेंगे, आराम से। सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, ये सबसे आसान क्वेश्चन। सिस्टर को एक दूसरे के सामने वाले जो होते हैं हमारे बराबर होते हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आसान था, बहुत आसान है। चलो सिंपल है, देखो देखो सिंपल है सर। देखो देखो ये क्या है, 135 डिग्री के सामने सर कौन सा कोण, एक्स, यानी एक्स डिग्री का वैल्यू क्या हुआ सर, 135 डिग्री। क्या होता है सर, सिंपल हमने सीखा है शीर्षाभिमुख किसके हिसाब से सर, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। शीर्षाभिमुख ऐसा में, मतलब देखो सामने सामने, देखो सामने सामने कोण, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई भी कोण होगा तो वो कोण देखो, मान लो ये वाई डिग्री, तो बताओ ये कितना है, मान लो कि वाई डिग्री का मान हम मान लेते हैं कितना है, ये 45 डिग्री है ना। तो वाई डिग्री का मान कितना है सर, 45 डिग्री। तो सामने सामने वाला क्या होता है, बराबर, यानी यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी जो सही है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट्स में डबल करो, जल्द करेंगे, जल्द करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट्स में डबल करेंगे। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब देखो ठीक इसी प्रकार, हाँ अब अगला जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो और पूछो, अपना डाउट पूछ ले यहाँ तक। तब तक मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, चलो दो क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे, दोनों चीज बता। पहला, चलिए सबसे पहले बताइए एक्स डिग्री का वैल्यू कितना होगा। चैट ऑप्शन बताना आपको, चैट ऑप्शन में कि एक्स डिग्री का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री, बताइए। ग्रेट, सही है सर, क्यों, देखो 45 के सामने 45 डिग्री, सर एक्स डिग्री का माना गया 45 डिग्री, किसके हिसाब से सर, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। अब बताओ सर वाई डिग्री का वैल्यू कितना होगा, बताइए, वाई डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ये बताइए, वाई डिग्री का वैल्यू कितना होगा। चलिए बताइए वाई डिग्री का वैल्यू कितना होगा, वाई डिग्री का वैल्यू बताइए जेड डिग्री। अब सर इसका वैल्यू बता दीजिए, मान लीजिए वाई जेड डिग्री बराबर है, तो बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। अब बताओ एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है, एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। देखो 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 देखो, एक सीधी रेखा बने सर, ये कोण और ये कोण मिलने कितना होना चाहिए सर, 180 डिग्री, है ना। देखो तो यहां से हो जाएगा सर वाई डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। बेटा 10 में से 5 गया 5, ठीक है, यहाँ पे चार देखो 7 में से 4 4 गया 3, कितना 35, सर हो गया x कितना है सर 135 डिग्री। यानी सर वाई डिग्री मान कितना हो गया 135 डिग्री, तो जेड डिग्री का भी मान कितना हो जाएगा 135 डिग्री, बताइए। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, आसान है। चलो चलो अब आते हैं नेक्स्ट।
चलिए आपको x डिग्री का वैल्यू और y डिग्री का वैल्यू बताइए x डिग्री का वैल्यू और पहले x डिग्री का वैल्यू बताइए। x डिग्री का वैल्यू क्या होगा? x डिग्री का वैल्यू क्या होगा? x डिग्री का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डिग्री? 45 डिग्री कैसे होता है? 45 डिग्री ऐसे होना चाहिए, देखो ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे सीधा सीधा, क्या है सीधा सीधी है सर? नहीं है। चलो डाउट सिंपल सा, x डिग्री का वैल्यू x डिग्री ग्रेट, बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, बहुत बढ़िया सर, सिंपल। देखो सर, देखो ये हो गया और ये हो गया, दोनों मिलकर देखो एक सीधी रेखा है सर, क्या बनना चाहिए? x डिग्री जो 135 डिग्री मिलकर क्या बनना चाहिए सर? 180 डिग्री। तो यहाँ से x डिग्री क्या माना जाएगा सर? 45 डिग्री। देखो क्या गया 45 डिग्री सर, ठीक उसी बार देखो नीचे वाला के लिए, चलो है ना, तो इसको बना के लाना है आपको घर से, इसको एच डब्ल्यू निकलो आप लोग, इसको एच डब्ल्यू, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डाउनलोड करो, बाकी मैं आपको होमवर्क भी शेयर करूंगा सारे नंबर, है ना। चलो जल्दी करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। चलो आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो चैट उसमें एंड तक करो, पूछ लो, नहीं डाउट है तो जा सकते हो आप। आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे, है ना। ओके बाय एवरीवन।